सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम आकाश मौर्य है और मैं कानपुर से हूँ। और देखिएगा कि होता नहीं कि लड़कियों को बोलते हैं कि वो देखो कैसी है, ऐसी है, वैसी है। तो उस पे मैंने लिखा था कि उसका चरित्र गंदा है, ये तुम बता तो देते हो। उसका चरित्र गंदा है, ये तुम बता तो देते हो, पर तुम कितने बड़े दरिंदे हो, ये क्यों नहीं अखबार में छुपा देते हो। और एक देखिएगा कि आज भी तेरी याद आती है, आज भी तेरी याद आती है, पर अब आंसुओं से बयां नहीं हो पाती है। आज भी तेरी याद आती है, पर अब आंसुओं से बयां नहीं हो पाती। और तू बेवफा है, और तू बेवफा है, ये कहकर खुद को समझाता हूँ और सारे आंसू यूं ही पी जाता हूँ। और एक देखिएगा कि इल्जाम वो मुझ पर लगा तो रही है, इल्जाम वो मुझ पर लगा तो रही है, पर अपनी बेवफाई की बात नहीं बता रही है। इल्जाम वो मुझ पर लगा तो रही है, पर अपनी बेवफाई की बात नहीं बता रही। और कर तो सबसे रही है मेरी बात, और कर तो सबसे रही है मेरी बात, पर वो बात मुझे नहीं बता रही है। पूछो जरा जाके, पूछो जरा जाके वो खिड़की पे किसने दस्तक दी। पूछो जरा जाके वो खिड़की पे किसने दस्तक दी। हम अपने दरवाजे भी खुले रखते हैं और मेरी जिंदगी किसी और की मोहताज नहीं, इसलिए भी ज़बां पे माँ का नाम रखते हैं। अब अगली लाइनें हैं मेरी, जैसे हम सब जानते हैं कि वैसे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह पे लिखी जाती हैं, वहाँ पर्टिकुलर मेरी लाइंस उन आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ लड़कियों से और दोस्तों से नहीं होती, कुछ लोग मोहब्बत देश से भी करते हैं। तो उनको नजर है मेरी लाइन, आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। यूं तो जिंदगी तेरी यादों के सहारे हम भी काट लेते, यूं तो जिंदगी तेरी यादों के सहारे हम भी काट लेते, पर उन खतों को क्या जवाब देते। यूं तो जिंदगी तेरी यादों के सहारे हम भी काट लेते, पर उन खतों को क्या जवाब देते। और यूं ही मुकम्मल होती नहीं जन्नत की आरज़ू, मेरा बस चलता तो सीने में तिरंगा हम भी गाड़ लेते हैं। टीआरडी ने मौका दिया मुझे बोलने का, तो पहले टीआरडी के लिए क्लाइन। टीआरडी की फुल फॉर्म है दी रियलिस्टिक डाइस। तो मेरे लिए कुछ इस तरीके से है कि तुझे दिया, रख संभाल के, दुनिया बदलने वाली है तेरी। कि पूजा पौड़ी नवाज हर शक्ल में उसे याद करता हूँ, कि पूजा पौड़ी नवाज हर शक्ल में उसे याद करता हूँ। कोई पूछ ना बैठे कि कैसा दिखता है तेरा खुदा, कोई पूछ ना बैठे कि कैसा दिखता है तेरा खुदा, इसलिए माँ की तस्वीर हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो ये सास बहू के जो लड़ाई बड़ाई होती है उनके ऊपर है कि वो खड़ी थी मौत की दहलीज पर, बेटे बहुओं ने जेवर और गहने बांटने की तरकीबें सुझा रखी थी। कि वो खड़ी थी मौत की दहलीज पर, बेटे और बहुओं ने गहने बांटने की तरकीबें सुझा रखी थी। हैरान था खुदा जो ये सब देखकर हंस रहा था, जिसने उस माँ के लिए जन्नतें सजा रखी थी। ये डैडी के ऊपर है, वैसे बोल तो नहीं पाते डैडी से, तो शायद वीडियो के थ्रू। कि जिसकी जेब ने कभी इजाजत ना दी उसकी दवाइयों के लिए उसे, कि जिसकी जेब ने कभी इजाजत ना दी उसकी दवाइयों के लिए उसे, वो मेरे फिजूल से खिलौनों पे दिल खोल कर लुटाता रहा। खुद परेशानियों में अकेला रोता पर मुझे हंसाता रहा। अपने सपनों को छोड़ मेरे सपनों में जीता रहा जो, अपने सपनों को छोड़ मेरे सपनों में जीता रहा जो, वो बाप ही था यारो जो अपनी जवानी तबाह कर मेरा कल बनाता रहा। आज तक क्या हुआ कि जब भी लिखते हैं हम, जैसे कोई ना, आप सब पोएट्री है, यहाँ पे पोएट बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग को हर कोई दबाता है, यार क्या पोएट बन रहे हो, क्या है, कुछ नहीं लिखा, तुम लिख के कौन क्या बन जाएगा। तो उसी पे आज टीआरडी को देख के थोड़ी कुछ शब्द आ गए मन में, तो उसी को पहले बताऊंगा कि शुक्रिया टीआरडी तूने मंच दिला दिया, शुक्रिया टीआरडी तूने मंच दिला दिया। अब तक अल्फाज मेरे डायरी में बंद थे, तूने मेरे चाहने वालों से मिला दिया। अब मैं बहुत ख्वाब देखता हूँ एक्चुअली, बचपन से बहुत इमेजिनरी बनता हूँ, बहुत ख्वाब देखता हूँ। तो उसी पे है कि देर रात सोए हम ख्वाब देखते देखते, देर रात सोए हम ख्वाब देखते देखते, जब सुबह उठे तो नींद भी अधूरी थी और ख्वाब भी अधूरे थे। दिल्ली की सर्दी है और मौसम भी सुहाना है, सबको पसंद है, तो उस पर बताना चाहूँगा कि मौसम सुहाना, चाय गरम, चाय तो ठंड में आई थिंक सबको ही पसंद है यहाँ पे। तो मौसम सुहाना, चाय गरम, कुछ तेरी यादें कुछ मेरी आंखें नम।
तो प्यार तो लगभग सभी ने यहाँ पे किया होगा। तो पहले कुछ ख्याल हैं, कुछ सोच है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ प्यार के ऊपर। तो जहाँ भी आप तक पहुँचे तो सूचित कीजिएगा कि आजकल यहाँ सबको प्यार चाहिए। आजकल यहाँ सबको प्यार चाहिए। प्यार के लिए बस एक यार चाहिए। यार वर्ड जो है महबूब के लिए यूज़ किया गया है पूरे इसमें। तो आजकल यहाँ सबको प्यार चाहिए। प्यार के लिए बस एक यार चाहिए। हाँ, नफरतों से नहीं, जिंदगी प्यार से ही चलती है। मगर प्यार के लिए सिर्फ यार की कमी क्यों खलती है? कुछ को शायद उनका अकेलापन खाया जा रहा है। कुछ को शायद उनका अकेलापन खाया जा रहा है। वो अपनी जिंदगी को यारों से यूं ही बहलाया जा रहा है। कुछ को शायद उनका अकेलापन खाया जा रहा है। वो अपनी जिंदगी को यारों से यूं ही बहलाया जा रहा है। माँ बाप, भाई बहन से रिश्ते नहीं निपटे नहीं जिनसे, वो भी खुद को आशिक सच्चा बताया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, कोई बात करे प्यार की तो महबूब ही क्यों याद आता है? कोई बात करे प्यार की तो महबूब ही क्यों याद आता है? घर परिवार दोस्त देश सब उसके बाद क्यों आता है? हुआ क्या है इस जमाने की भीड़ को? सीधी करो अपनी सोच की रीढ़ को। बताओ कहाँ गया तुम्हारा परिवार? तुम क्यों ढूंढते हो सिर्फ एक यार? बताओ कहाँ गया तुम्हारा परिवार? तुम क्यों ढूंढते हो सिर्फ एक यार? और उनसे भी निभता नहीं तुमसे, तो प्यार का नाम क्यों करते हो बेकार?